और इधर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट इलाके पहले चिन्हित किए गए और अब इनको सील कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली में 20 इलाके ऐसे हैं जिनको हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया, पहचान की गई और उनको सील कर दिया गया है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि हॉटस्पॉट शब्द, क्योंकि कल से आप बहुत ज्यादा इसको सुन रहे हैं कि हॉटस्पॉट होता क्या है। जो ज्यादा मरीज वाले इलाके हैं, जिनमें ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, उन इलाकों को हॉटस्पॉट नाम दिया गया, यानी कि इन इलाकों में केसेस जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले इलाके हैं, इसीलिए इनको हॉटस्पॉट कहा गया है। ये एक दायरा तय कर लिया गया है कि 6 से ज्यादा मामले जिस भी जिले में सामने आ रहे हैं, जिस इलाके में सामने आ रहे हैं, हम उसको हॉटस्पॉट कहेंगे। ये जो दायरा है सरकार की ओर से तय किया गया है। ऐसे में होता यह है कि संक्रमण फैलने का शक ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें लोग ज्यादा हैं, तो ऐसे में डर इस बात का है क्योंकि ऐसा ना हो कि संक्रमण ज्यादा फैल जाए, इसीलिए इनको हॉटस्पॉट नाम दिया गया है। और इसीलिए इन इलाकों में खासतौर पर जो सतर्कता है, सावधानी है, बरती जा रही है और इसीलिए इन इलाकों को हॉटस्पॉट नाम देकर सील भी कर दिया गया है। और इन इलाकों में अब जो सिर्फ बहुत जरूरी सेवाएं हैं, सिर्फ वो जरूरी सेवाएं ही उपलब्ध की जा रही हैं। इसके अलावा किसी को भी किसी भी तरह के मूवमेंट की इन इलाकों में जरा सी भी इजाजत नहीं है। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, सिर्फ उनको लेकर ही हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं वहां पर मूवमेंट की इजाजत एसेंशियल सर्विसेज में दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर प्रशासन की ओर से सख्त जो पहरा है उसको बिठाया गया है, सख्त कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है और लगातार इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इन इलाकों में गैर जरूरी मूवमेंट करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और आपको बता दें कि हॉटस्पॉट इलाकों में अब क्या नहीं हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। यानी कि जो मूवमेंट जो स्टिक है वो कैसी मूवमेंट रहेगी, ये हम आपको बताते हैं कि किन जो इलाके हॉटस्पॉट दिल्ली के और यूपी के, उनमें क्या नहीं हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। यही हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं उसमें आप क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरह की जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है वो रहती है। हॉटस्पॉट एरिया में कोई भी बाहर आ जा नहीं सकता है। ग्रोसरी और जो दवाई की दुकानें हैं वो भी वहां पर बंद रहेंगी। और खास बात यह है कि मीडिया को भी जाने की इजाजत वहां पर नहीं है और सरकार जो जरूरी सामान है वो उपलब्ध कराएगी। जी हाँ, और यहाँ पर हम खास ये बात बता दें कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर क्या सरकार कोरोना की डोर टू डोर मॉनिटरिंग करेगी। खास बात है जो इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं वहां क्या हो रहा है, डोर टू डोर मॉनिटरिंग होगी, हर घर के लोगों का टेस्ट होगा, घर से ही जरूरी सामान का ऑर्डर कर सकते हैं। और हॉटस्पॉट के जो इलाके हैं हम उनकी खास बात बता रहे हैं। यहाँ पर जो खास चीजें हैं, एम्बुलेंस को भी परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल, पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। आप देखिए ये तमाम एहतियात यहाँ पर बरते जाएंगे और इसके साथ ही आपको ये भी हम बताते हैं कि कोरोना के स्टेज में क्या फर्क होता है। स्टेज वाइज स्टेज कोरोना कितना भयानक हो जाता है, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। स्टेज 1 में वायरस एक व्यक्ति तक सीमित रहता है। ट्रैवल हिस्ट्री का जो पता चलता है उससे ये मालूम चलता है कि आगे ये किस कदर बढ़ेगा। व्यक्ति को कोरोना है कि नहीं, क्वारंटीन करना जरूरी है कि नहीं, ये मालूम चलता है। स्टेज 2 में वायरस एक क्षेत्र तक सीमित है, ट्रैवल हिस्ट्री के संपर्क का पता चलता है, हॉटस्पॉट सील करना जरूरी होता है। इसके साथ ही आप समझिए कि स्टेज 3 में क्या होता है। यहाँ क्षेत्र से क्षेत्र के बीच वायरस का मूवमेंट होता है। सबसे खतरनाक स्थिति यह है, वायरस कैसे फैला ट्रैक नहीं होता, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के अलग अलग इलाकों में ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहां पर स्टेज 3 पहुंचा है। इसके साथ ही भारत में कोरोना का ग्राफ हम आपको और भी कई ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। बिल्कुल, देखिए शुभ्रा ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से 3 स्टेजेस जो हैं वो 3 स्टेजेस में कोरोना फैल रहा है। पहली स्टेज इनिशियल स्टेज होती है, दूसरी स्टेज में जिसमें से कि भारत अभी गुजर रहा है, और तीसरी स्टेज होती है कम्युनिटी स्टेज, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब ये कहा जा रहा है कि जो भारत में कोरोना का ग्राफ है वो इटली की तरह दिख रहा है, क्योंकि इटली में इनिशियली हुआ था, कम मामले आए, लेकिन उसके बाद तेजी से मामलों की बाढ़ सी आ गई। अंतर बस समय का कहा जा रहा है। कोरोना वायरस के मामलों और मौतों के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत अब तक तकरीबन इटली के रास्ते पर ही बढ़ रहा है। बस हम समय में इटली से 1 महीने पीछे हैं। वर्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल तक भारत में कोरोना के 1998 के सामने आए थे और 58 लोगों की मौतें हुई थी। 1 महीने पीछे यानी कि 1 मार्च को इटली के आंकड़े अगर हम देखें तो वहां इस तारीख तक कोरोना के 1577 केस सामने आए थे, जबकि 41 मौतें हुई थी। सोमवार यानी कि 6 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक
भारत में कोरोना वायरस के 4,778 केस सामने आ चुके थे। 6 तारीख तक की मैं बात कर रहा हूं, जबकि 136 लोगों की जान गई थी। अब इससे एक महीने पीछे अगर हम चलें, यानी कि इटली में 6 मार्च तक का कोरोना का ग्राफ हम देखें तो वहां उस वक्त 6 मार्च इटली में 4,636 केस थे, जबकि मौतें 197 हुई थी। तो अब एक्सपर्ट जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जो आंकड़ा है ये लगभग साथ साथ चल रहा है, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो, चाहे वो मामले सामने आने का आंकड़ा हो। बस फर्क सिर्फ है एक महीने का। जो यहां पर अभी मार्च से अप्रैल के बीच में हो रहा है, वहां फरवरी से मार्च के बीच में हुआ था इटली में। लेकिन जो फिगर्स हैं वो लगभग साथ आती जा रही है। और इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इटली के रास्ते पर ऐसा तो नहीं है कि भारत है। हालांकि भारत में व्यवस्थाएं अच्छी की गई है, लॉकडाउन किया गया है, और कोरोना से जंग के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी भी है। कितना जरूरी है वो हम आपको अब आगे इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लगातार जो लॉकडाउन है वो भारत सरकार की ओर से किया ही गया है। अभी पहला चरण इसका चल रहा है। 21 दिन के लॉकडाउन से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन कितना जरूरी है इसको हम आपको बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए इसको हम आपको समझाते हैं। कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद स्पेन ने लॉकडाउन नहीं किया तो कोरोना संक्रमण के मामले हर 2 दिन में डबल हुए। इसी तरह इटली ने भी लॉकडाउन नहीं किया तो हर तीसरे दिन में मामले डबल होते चले गए। और यही गलती अमेरिका ने भी की, और वहां पर हुआ ये कि हर 3 दिन में मामले डबल होते चले गए, यानी कि मल्टीप्लाई होते चले गए। लेकिन भारत ने समय रहते लॉकडाउन कर दिया तो कोरोना की रफ्तार में भारत में कमी आई है। यहां हर 4.1 दिन में मामले दोगुने हुए हैं, यानी कि वहां 2 दिन में 3 दिन में जो मामले हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, दुगने हो गए थे, तिगने हो रहे थे। लेकिन भारत में ये जो दर है ये थोड़ा सा कम है। भारत इस लिहाज से, अगर हम इटली के लिहाज से, यूएस के लिहाज से, स्पेन के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत अभी काफी हद तक हम कहेंगे कि भारत ने कंट्रोल कर लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो एक मेजर वजह है वो है लॉकडाउन, जो वक्त रहते भारत सरकार की ओर से कर लिया गया था। तो देश कोरोना के संकट से इस वक्त जूझ रहा है। हॉटस्पॉट के तौर पर इलाके